हम बात करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट इज़ इनकैप्सुलेशन। उसके बारे में ही हम डिटेल में आज पढ़ेंगे इन जावा। एंड पहले डिस्क्लेमर, मेरा थोड़ा गला ख़राब है इसलिए आवाज़ थोड़ी ऐसी सी आएगी, सो प्लीज़ टॉलरेट। एंड अब हमने इसके बाद क्या करना है, पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जो रीडिंग कॉन्सेप्ट से पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में एक कोड देखेंगे। एंड वो कोड को करने के बाद आई विल ट्राई कि मैं आपको 2 कोड्स एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा डिटेल में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। इनकैप्सुलेशन में है क्या? क्लास, सबसे पहले तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को समझो, ठीक है। सो क्लास इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स, पहली बात। देन बाय यूजिंग क्लासेस को हम यूज़ करते हैं। एंड उन क्लासेस को यूज़ करके हमें क्या पता लगता है, बाय यूजिंग क्लासेस वी कैन डिफाइन अ न्यू डेटा टाइप दैट कैन बी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। मतलब जो हमारा यूज़र है वो हमारे डेटा टाइप्स को डिफाइन कर सकता है। कोड में बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। अभी एक डेफिनेशन ऑफ क्लास का एक प्रोटोटाइप देख लेते हैं कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। सो सपोज क्लास, ठीक है, CL नेम, एंड इसके बाद यहाँ पे अंदर डिस्क्रिप्शन, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम, ठीक है, या फिर हम मेथड्स को डिफाइन करेंगे। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझो कि हम यहाँ पे ये सब काम करते हैं। एंड उसके बाद हम अपनी क्लास को बंद कर देते हैं। हर क्लास में हमारे पास डिक्लेयर करना होता है वेरिएबल को, पहली चीज़। और एवरी क्लास में हमारे पास मेथड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। जो अगर आपने बाकी कोडिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी तो ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ये सब हम जावा के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ने वाले हैं, ठीक। इसके बाद है वी कैन क्रिएट नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ क्लास वंस क्लास इज डिफाइंड। एक बार हमारी जब भी क्लास डिफाइंड हो जाती है इन जावा, वेरिएबल्स ऑफ क्लास डेटा टाइप कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब कैसे होगा ये मैं आपको भी बताती हूँ, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, यस। अब ठीक है। सो अब हमने, अगर मैं क्लास ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की बात करती हूँ तो हम कैसे करते हैं, हम एक क्लास नेम डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्लास नेम जिसमें हम ऑब्जेक्ट नेम रखेंगे, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के बाद न्यू क्लास नेम, कुछ इस तरीके का। अगर मैं थोड़ा उससे बताऊँ लाइक कोड के हिसाब से, सो सपोज मैंने लिखा मे बी ICICI, ठीक है, A1, ऑब्जेक्ट नेम इज A1, ठीक है। इसके बाद मैं गई न्यू ICICI, ये चीज़ हमारी क्या हुई, दिस पार्ट इज आर ऑब्जेक्ट। ये वैसे मैं कोड में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, बट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग पर्पस इतनी बात अभी के लिए समझ जाओ। इसके बाद हमारे पास आता है न्यू ऑपरेटर, ठीक है। दिस न्यू ऑपरेटर, मैंने पिछले उसमें भी बात की है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमारे को हेल्प करता है एलोकेशन ऑफ मेमोरी, ठीक है। मेमोरी लोकेशन, ये हमें बताता है कि कौन सी मेमोरी लोकेशन पे हमने क्या चीज़ डाली, ठीक है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ, सो दोज हु डोंट नो अबाउट दैट प्लीज़ पिछली वीडियो देख के आओ। फिर आते हैं वेरिएबल्स विच आर डिफाइंड। सो वेरिएबल्स जो ये हमारे डिफाइंड होते हैं इनसाइड अ क्लास। एक क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल आएगा उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इसको भी मैं कोड के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। इसके बाद ये है कि वी कैन एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ अ क्लास बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास यूजिंग अ डॉट ऑपरेटर। ये डॉट ऑपरेटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने मोस्टली हर जगह पे ये चीज़ करनी है, ठीक है। तुम यहाँ भी देखोगे ना तो ये इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट कोड लिखूंगी ना तो A1 डॉट नंबर कुछ इस तरीके से लिखूंगी। सो वो डॉट इज डॉट ऑपरेटर जो कि हमारे को हेल्प करता है इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं एन ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास मीन्स ईच ऑब्जेक्ट विच गेट्स सेपरेट कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल,
ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास इंस्टेंस है, ठीक है। पूरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, पूरी क्लास का इंस्टेंस है, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ अ होल क्लास, ठीक है। अब ईच ऑब्जेक्ट हमारे पास हर ऑब्जेक्ट, अभी 1 2 3 ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट के पास अपना एक इंस्टेंस वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दिस इज द मीनिंग। इसके बाद अब हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल की, जिसमें मैं आईसीआईसी बैंक को लेके चलती हूँ, ठीक है। आईसीआईसी ले, एसबीआई ले, कौन सा ले बताओ, हम आईसीआईसी ले लेते हैं, ठीक है। सो क्लास आईसीआईसीआई, ठीक है, पहले हमने क्लास जनरेट की है, उसके बाद आईसीआईसीआईसी के बाद इंटीजर नंबर, ठीक है, ये पहली चीज़ हुई इंटीजर नंबर। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है स्ट्रिंग नेम, डबल आईबी, सीबी, रेट, ये सब होते हैं हमारे बैंक के यूजेस। आईबी, सीबी, सीबी से बिल्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है, हमने क्लोज कर दिया, एंड देन अब हमने क्लास को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया। सो क्लास ए बी सी आ गई। अब हमारे पास एक और क्लास, जिसमें हमने मेन है, ये हमारी क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, देन ICICI A1 is equal to new ICICI this। ये पार्ट अब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, यही मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया था। इसके बाद अब हमारे पास आता है A1 डॉट नंबर 101। एक चीज़ और यहाँ पे एक्सप्लेन की थी, डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर हमारा कर क्या रहा था, डॉट ऑपरेटर हमारा वो ऑपरेटर है जिससे हम एक्सेस कर पा रहे थे हमारे इंस्टेंस वेरिएबल को, ठीक है। ये हमारा डॉट ऑपरेटर काम कर रहा है। सो हम एक्सेस कर पा रहे हैं अपने इंस्टेंस वेरिएबल को। इसके बाद A1 डॉट नेम, अब नेम हमारा कैरेक्टर में रहेगा, तो हमने उस तरीके से लिख दिया है। A1 डॉट IB, ठीक है, वो हमने 500 कर दिया है। A1 डॉट CB, ये हमने 1000 कर दिया है। A1 डॉट रेट, ये हमने 7.5 कर दिया। इसके बाद ICICI A2, इस तरीके से ही सेम हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने A2 यूज़ किया है। अब A2 में भी हमने सेम काम करना है, A2 डॉट नेम XYZ, कुछ भी नाम है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद अच्छा एक चीज़ और, A2 डॉट नंबर, इससे पहले नंबर था ना, वो भी लिखना है, 102 कर देते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद A2 डॉट IB, यहाँ भी 500, A2 डॉट CB, यहाँ पे हम 2000 कर देते हैं। देन हम A2 डॉट रेट 7.5 कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं कह रही हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट println A1 डॉट नंबर प्लस, थोड़ा गैप दे दो, देन A1 डॉट नेम प्लस थोड़ा सा और गैप दे दो, ठीक है, प्लस A1 डॉट IB प्लस थोड़ा सा अगेन गैप प्लस A1 डॉट CB, फिर से थोड़ा सा गैप। इस तरीके से मैं सब कुछ प्रिंट कराने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली A2 के लिए भी ये सब चीज़ें आ जाएंगी, A2 नंबर टी, मैंने यहाँ पे ये सारे लिख दिए हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमने ये दोनों चीज़ें, ये सारे मतलब जो भी हमने बनाए हैं, यहाँ से ये वाला पार्ट एंड
ये वाला पार्ट दोनों यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश करी है। तो और इसके बाद हमने ये दोनों बंद भी कर दिए हैं। सो अब हमारे पास जो आउटपुट है वो आउटपुट कैसा आएगा, वो आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा 101 ABC 500 1000 and 7.5. Similarly 102 XYZ 500 2000 and 7.5. इस तरीके से हमारे बैंक के डेटाबेस में ये चीज़ें सेव हो जाती हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी चीज़ें जो मेरे को एक्सप्लेन करनी है वो ये हैं कि क्लास ICICI, ठीक है, इसके बाद हमने यूज़ किया था इंट नंबर, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, डबल, IBCB रेट। ठीक है, अब हो क्या रहा था इधर, देखो सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ से हमारे पास यहाँ से यहाँ तक क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, और अगर अब मैं सपोज इंट x और x की वैल्यू 10 कर देती तो मुझे पता था कि वो 10 की वैल्यू मेरे x वाले ब्लॉक में जाके सेव हो गई, यानी कि वेरिएबल ऑफ सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, ये क्या हो गया, अब हमारे पास वेरिएबल हो गया हमारे सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप का, वेरिएबल ऑफ सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, अब इसके बाद मैं सेकंड बात करती हूँ इसमें, हमारी ये हमारा हो गया .1। ठीक है, अब .2 की बात करती हूँ मैं। तो ICICI A1 इज न्यू ICICI, ठीक है, A1 डॉट नंबर 101 A1 डॉट नेम ABC A1 डॉट IB 500 A1 डॉट CB 1000, यही वैल्यूज़ थी ना हमारे पास, A1 डॉट रेट 7.5। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो हमारे सिस्टम में अंदर क्या हो रहा है कि इस तरीके से कुछ ब्लॉक्स बन रहे हैं। अब इन ब्लॉक्स के अंदर हमारे पास और ब्लॉक्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5 चीज़ हो गई। ये हमारा A1 का ब्लॉक है। ठीक है, यानी वेरिएबल ऑफ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, या फिर हम इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। इस केस में हम इधर इसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर देते हैं। सो अब क्या होगा, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर कैसे स्टोर हो रहा है, ये नंबर इधर आ गया। ठीक है, नेम IBCB एंड रेट। अब स्टोर कैसे होगा, 101 ABC 500 1000 7.5, इस तरीके से हमारे बैकएंड पे ये चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे A2 वाले केस को ले जाऊँ, यानी कि मेरा ये वाला पॉइंट ऑफ केस जहाँ पे मेरी वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट थी, तो क्या हो जाएगा, मैं ग्रीन से लिख देती हूँ उस केस में 102 हो जाएगा, XYZ हो जाएगा 500 2000 एंड अगेन 7.5 हमारे पास वैल्यू रहती। ठीक है, अब ये क्या है कि हमारे एक तरह से एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, किस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज़ को सॉरी बैंक का मैनेजमेंट सिस्टम है, किस तरीके से हम बैंक्स में अपनी जो भी ये इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो पाती है। ठीक है, इसके साथ अब मैं एक ना आप लोगों को कोड दूंगी जिसमें आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का ही बनाना है, सिस्टम सेम जावा में सब कुछ सेम यूज़ करोगे हर चीज़। ठीक है, ये जो इसको आप रेफरेंस के लिए ले सकते हो, एंड ट्राई टू राइट दिस कोड ऑन योर ओन, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना जिसने लिखा हो, मेरे को वो कोड भी दिखाना। ठीक है, एंड आई थिंक ये आपके लिए बहुत अच्छी हेल्प हो सकती है, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू एनहांस योर कोडिंग स्किल्स।
ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेथड्स इन जावा है। पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह की टेंशन मत करना, सब कुछ सिखाऊंगी, बट पहले ये, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। एंड अगर मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मिल जाएगा सो वी विल डिस्कस, अदरवाइज आई थिंक कि आपको इंटरेस्ट नहीं है तो विल ड्रॉप दिस पार्ट, ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। हैव अ नाइस डे एंड all the best for your exams. Please subscribe, guys. Thank you. Bye bye.